हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ हम और क्वेश्चन के सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स का। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीएससी सेकंड ईयर एग्जामिनेशन 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, फिजिक्स फर्स्ट पेपर, फिजिकल ऑप्टिक्स एंड लेजर्स। तो इसके हमने कुछ क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस किए हैं, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन बताएं आपको, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और उसके आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम के इन्वेस्ट किए। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही वीडियो देखने को मिलती है। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक इस वीडियो के लास्ट में भी आपको मिल जाएगा लिंक या फिर प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। इसके पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो 2021 के सोल्यूशंस, 2020 के सोल्यूशंस और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि 2022 में आने वाले थे, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट जरूर मिल जाएगा इस वीडियो के लास्ट में, तो आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, एक द्विप्रिज्म के कोण का लगभग मान है। ऑप्शन है 60 डिग्री, ऑप्शन बी 120 डिग्री, ऑप्शन सी 180 डिग्री और ऑप्शन डी है 179 डिग्री। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, एन एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज नियरली, लगभग किसके बराबर होता है। ऑप्शन है ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेम ही है दोनों, आप चाहे हिंदी में इसका आंसर दें या फिर इंग्लिश में, तो आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस पर आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका हम आंसर जान लेते हैं। तो जो हमारा बाइप्रिज्म होता है वो एक तरह का एक फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है, यानी जो ए फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म है वो एक तरह का थिन डबल प्रिज्म होता है, यानी पतला द्विप्रिज्म होता है। तो एन एंगल ऑफ बाइप्रिज्म इज नियरली, तो जो हमारा बाइप्रिज्म है वो एक तरह से फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म होता है। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो है वो एक तरह से थिन डबल प्रिज्म होता है, और उसका जो 3 कोण इसमें होते हैं, एक कोण होता है 179 डिग्री का और 2 कोण होते हैं 0.5 डिग्री का। तो प्रिज्म में 3 कोण होते हैं, तो एक कोण इसमें हो जाएगा 179 डिग्री का, 1 कोण होता है 179 डिग्री का, और जो बाइप्रिज्म है उसमें वन एंगल होता है 179 डिग्री का, और जो 2 कोण होते हैं वो 0.5 डिग्री के होते हैं प्रत्येक कोण, यानी दोनों कोण 0.5 डिग्री के होते हैं, और एक कोण होता है 179 डिग्री का। तो आप देख सकते हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे उन्होंने 179 इसका आंसर चूज किया और उनका ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है 2022 का या फिर किसी और यूनिवर्सिटी का या फिर किसी और ईयर्स का और आप उसका सोल्यूशन पाना चाहते हैं, तो आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, फ्रिंज चौड़ाई बीटा तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा निम्न तरीकों से संबंधित है, यानी बीटा जो फ्रिंज चौड़ाई है और तरंगदैर्घ्य में क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। फ्रिंज विड्थ बीटा इज रिलेटेड टू वेवलेंथ लैम्डा इज फॉलोइंग वे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो कैसे रिलेशन रखते हैं फ्रिंज चौड़ाई और तरंगदैर्घ्य, तो ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो आपको फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला पता होगा, जो फ्रिंज चौड़ाई होता है बीटा चौड़ाई से फार्मूला होता है डी लैम्डा अपान 2d होता है, ये फ्रिंज चौड़ाई का फार्मूला है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं जो बीटा है वो वेवलेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आप यहाँ देख सकते हैं बीटा प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बीटा इक्वल टू बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, यानी बीटा प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, तो इसका इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपान 2d। यहाँ पर जो 2d है वो दोनों स्लिट S1 S2 के बीच की दूरी है, और यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो स्लिट से लेकर पर्दे के बीच की दूरी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लैम्डा क्या है, लैम्डा वेवलेंथ है, और यहाँ पर बीटा जो है वो फ्रिंज चौड़ाई है या फिर फ्रिंज विड्थ है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। व्यक्तिकरण निम्न में से किन तरंगों के लिए संभव है। ऑप्शन ए केवल अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी केवल अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इंटरफ्रेंस इज पॉसिबल फॉर द फॉलोइंग वेज। ऑप्शन ए लॉन्गिट्यूडिनल ऑनली, ऑप्शन बी है ट्रांसवर्स ऑनली, ऑप्शन सी है बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों ही तरंगों पर व्यतिकरण संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि लाइट्स और साउंड वेव, लाइट वेव और साउंड वेव दोनों वेव में व्यतिकरण संभव है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है, गैस का अपवर्तनांक म्यू की गैस के दाब पी पर निर्भरता क्या होगी। ये पूछा गया क्वेश्चन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यू है वो अपवर्तनांक है या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंग्लिश में, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ गैस इज डिपेंड्स ऑन प्रेशर पी ऑफ गैस एज।
तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा ये हमसे पूछा गया है। तो इसका फार्मूला होता है गैस का अपवर्तनांक। तो हम आपको फार्मूला यहाँ पर बता देते हैं। तो गैस का अपवर्तनांक का फार्मूला होता है μ-1, ये प्रोपोर्शनल होता है 1/p के, या फिर μ-1 इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है प्रेशर के। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका रॉन्ग आंसर है। जो स्टूडेंट्स ऑप्शन बी मैच किए हैं उनका आंसर गलत है। तो देख लेते हैं इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, μ-1 प्रोपोर्शनल 1/p के। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, यानी प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा μ-1। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है। 50 to 100 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के संगत कांच के पृष्ठ पर अपवर्तन फिल्म μ = 1.3 की मोटाई होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है μ = 1.3, और यहाँ पर जो लैम्डा की वैल्यू गिवन है वो 5200 एंगस्ट्रॉम है, और हमसे पूछा गया है मोटाई, यानी टी की वैल्यू क्या होगी, मोटाई पूछा गया है। तो आइए इसका भी हम थोड़ा आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पहले हम इसका चित्र बना देते हैं, यानी कैसे हो रहा है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये इसका चित्र बनेगा, फिर यहाँ पर विचलित हुई, फिर यहाँ से ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर हम लंब डालेंगे और ये ऐसे निकल जाएगी। तो ये 2 रेज आएंगी, और यहाँ पे जो म्यू यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहाँ की मोटाई टी है। तो हमसे टी पूछा गया है क्वेश्चन में। अगर इसको हम रे फर्स्ट करें, यानी किरण फर्स्ट, और इसको किरण सेकेंड करें, तो हमसे टी पूछा गया है, टी क्या होगा। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू और जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ गिवन है। तो इसका हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। टोटल जो पाथ डिफरेंस है यहाँ पर लैम्डा छोटे निकाल लेंगे। अगर हम सूत्र का यहाँ पर निगमन करें तो टोटल पाथ डिफरेंस निकालेंगे। तो टोटल पाथ डिफरेंस इक्वल हो जाएगा λ/2 - 2 μt। यहाँ पर जो टी है वो विड्थ है, मोटाई है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो यहाँ से हम टोटल जो पाथ डिफरेंस है वो n लैम्डा है, n लैम्डा इक्वल हो जाएगा λ/2 - 2 μt। तो आप इसको फार्मूला निकाले भी होंगे। तो यहाँ से फार्मूला हमारा आ जाएगा। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 2 μt, यहाँ पर निकालेंगे 2 μt इक्वल टू आ जाएगा n लैम्डा माइनस λ/2 करेंगे तो हो जाएगा ये लैम्डा 2 μt इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ से λ/2 आ जाएगा। और यहाँ से हम निकाल लेंगे टी की वैल्यू। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारा बन के आ जाएगा मोटाई इक्वल टू टी की जो वैल्यू आएगी λ/4 म्यू आ जाएगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 5200 एंगस्ट्रॉम है, इसको हम 10⁻⁻10 मीटर में चेंज कर देंगे, और अपान यहाँ पर 4 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू की वैल्यू है 1.3। तो हमको इसको सॉल्व करना है। तो जो हमारा मेन फार्मूला है यहाँ पर वो टी = λ/4 म्यू लगाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन अगर कुछ भी आए, यहाँ पर म्यू की वैल्यू कुछ भी चेंज कर दे या फिर वेवलेंथ कुछ भी चेंज कर दे और हमसे टी पूछे, तो इसी फार्मूला में हम रख कर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जो फार्मूला हमारा है टी = λ/4 म्यू है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको पॉइंट हटाएं तो 10 की पावर ऊपर एक ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हम ले जाएंगे 10 की पावर माइनस, ऊपर हो जाएगा प्लस, तो एक माइनस हो जाएगा। तो इसको थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 5200 × 10 की पावर -9 / 4 × 13। तो 13 से हम 4 को डिवाइड करेंगे, या फिर इसको हम 4 से काटते हैं तो आ जाएगा 1300, और इसे भी 13 से काटेंगे तो आ जाएगा ये 100, यानी यहाँ से आ गया 100 × 10 की पावर -9, यह आ गया मीटर में। तो इसको हम ले सकते हैं 10 की पावर, या इसको ले सकते हैं 1 × 10 की पावर -7 मीटर में, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे है तो 2 जीरो हम लेफ्ट तरफ ले जाएंगे तो हमारा जो पावर है वो प्लस में आएगा, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस से प्लस में माइनस हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर बड़ी संख्या है तो -7 आ जाएगा, यानी यहाँ पर -9 + 2 हो जाएगा। इसको 100 काट देंगे तो यानी 1 = 10 की पावर -9 + 2, तो हमारा आ जाएगा 10 की पावर -7 मीटर में। इसको हम नैनोमीटर में लिखेंगे, तो इसको हम नैनोमीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा हमारे 0.1, यानी यहाँ पर 1.0 × 10 की पावर -7 मीटर है। तो वो एक पॉइंट खसकाएंगे इधर लेफ्ट की तरफ, तो एक वहाँ पावर जो है एक पावर और बनी यहाँ पर +1 हो जाएगा, -7 + 1 तो हो जाएगा 0.1 × 10 की पावर -6 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर में होता है, यहाँ पर जो म्यू यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रो है 1.0 माइक्रोमीटर, जीरो ऑप्शन है 0.01 माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी है 0.1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी है 1.0 माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी है 10.0 माइक्रोमीटर। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं 0.1, और माइक्रो में होता है 10 की पावर -6 मीटर होता है, इसको हम लिख देंगे 0.1 माइक्रोमीटर। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन बी इसका मैच कर रहा है 0.1 माइक्रोमीटर। तो ऐसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप अगर आपको फार्मूला निकालना नहीं आता है तो आप सिर्फ इतना याद रखिए, जो फार्मूला हमारे यहाँ से है
जो विड्थ है मोटाई है, मोटाई का जो फार्मूला यहाँ पर होगा, या तो जो थिकनेस है मोटाई है, टी इक्वल टू हो जाएगा लेमडा अपान 4 म्यू। यहाँ पर जो लेमडा है वो वेवलेंथ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और यहाँ पर जो टी है वो थिकनेस है, मोटाई है। तो इस फार्मूले में रख कर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बीएससी में, तो आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है, रैले के अपवर्तमापी का उपयोग निम्न के मापने में किया जाता है। ऑप्शन ए तरंगदैर्ध्य, ऑप्शन बी गैस का अपवर्तनांक, ऑप्शन सी गैस का दाब, ऑप्शन डी दो तरंगदैर्ध्यों का अंतर। तो रैले का जब अपवर्तनमापी का उपयोग करते हैं वो गैस का अपवर्तनांक मापने में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, यंग के प्रयोग में स्लिटों के बीच की दूरी 2 गुनी तथा स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी 2 गुनी करने पर फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी। ऑप्शन ए वही रहेगी, ऑप्शन बी आधी हो जाएगी, ऑप्शन सी 2 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी 4 गुनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में है, इन यंग्स एक्सपेरिमेंट्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज डबल्ड एंड द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट इज डबल्ड देन द फ्रिंज विड्थ विल बी। यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ का फार्मूला होता है बीटा इक्वल टू, हमें फिर लिख देते हैं कैपिटल डी लेमडा अपान 2d होता है। यहाँ पर जो कैपिटल डी है वो पर्दे से लेकर स्लिट के बीच की दूरी है, लेमडा वेवलेंथ है, और यहाँ पर जो 2d है वो स्लिटों के बीच की दूरी है। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा था कि इसको, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है स्लिटों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर और स्लिट व पर्दे के बीच की दूरी दोगुनी करने पर, यानी यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ है लेमडा, फ्रिंज विड्थ बीटा वो प्रोपोर्शनल है डी अपान 2d के, और यहाँ पर डी को भी दोगुना कर दिया जाता है, और यहाँ पर पर्दे के बीच की दूरी को भी दोगुना कर दिया जाता है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोगुना करेंगे अगर तो वह वही रहेगी, यानी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है, वेज फिल्म से प्राप्त फ्रिंजों की आकृति निम्न होती है। ऑप्शन ए वक्राकार, ऑप्शन बी वृत्ताकार, ऑप्शन सी सरल रेखी, ऑप्शन डी है दीर्घवृत्तीय। द शेप ऑफ फ्रिंज ऑब्टेन्स इन विड्थ शेप फिल्म इज फॉलोइंग। तो उनका जो शेप होता है वो स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट होता है, सरल रेखी होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी, आप इसको कर लेंगे बहुत ही आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथांतर लेमडा, पथांतर डेल्टा तथा कलांतर लेमडा में संबंध है। 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें से 1 ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। तो पथांतर और कलांतर का फार्मूला आपको पता होगा, अगर नहीं पता है चलिए हम आपको बता देते हैं। तो कलांतर को हम लेमडा से लिखते हैं, कलांतर इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर, पथांतर यहाँ पर डेल्टा है। कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर। तो यहाँ से हम पथांतर का फार्मूला निकालेंगे तो हो जाएगा पथांतर इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू कलांतर लेमडा। तो जो हमारा फार्मूला जो इसका रिलेशन होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कलांतर और पथांतर का जो संबंध है, तो कलांतर को हम लिखते हैं लेमडा से, तो कलांतर इक्वल टू या लेमडा इक्वल टू होता है 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर या फिर डेल्टा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस में कलांतर इक्वल टू नहीं निकला हुआ फार्मूला, यहाँ पर पथांतर इक्वल टू है, तो यहाँ पर हम पथांतर यानी डेल्टा इक्वल टू निकाल लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं डेल्टा है, तो डेल्टा की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे। तो डेल्टा को एक साइड ले जाएंगे और इसको त्रिज्या गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लेमडा, और 2 पाई नॉमिनेटर में था तो 2 पाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, और लेमडा डिनोमिनेटर में था तो लेमडा हो जाएगा नॉमिनेटर में। तो यहाँ पर लेमडा हर में था तो यहाँ पर अंश में हो जाएगा, और 2 पाई अंश में था तो यहाँ पर 2 पाई हर में हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई लेमडा पहले से था कलांतर, तो कलांतर लिख देंगे। यहाँ से इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे पथांतर लेमडा, पथांतर डेल्टा इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू लेमडा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन इसका, ऑप्शन ए इसका मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आपको ये फार्मूला पता होगा कि कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर होता है। कभी कभी यही ऑप्शन आपको दे देता है कलांतर इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर। तो कभी कभी ऑप्शन आपको सेम मिल जाते हैं, और कभी आपको पथांतर इक्वल टू निकालना होता है, तो आप निकालेंगे पथांतर इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई इंटू लेमडा। यहाँ पर कलांतर को डेल्टा से लिखा गया है, यहाँ पर कलांतर को डेल्टा से लिखा गया है, आप देख सकते हैं डेल्टा यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ से हो जाएगा जो हमारा फार्मूला बनेगा कलांतर को यहाँ से डेल्टा लिखा गया है, तो यहाँ पर 2 लेमडा हो जाएंगे, तो आपको कन्फ्यूजन होगा। तो आप कलांतर को आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में डेल्टा लिखा गया है, तो आप कलांतर को डेल्टा लिख सकते हैं। तो डेल्टा इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर को डेल्टा से लिखा गया है, और यहाँ पे कलांतर को डेल्टा से लिखा गया है, तो आप कलांतर वाले को डेल्टा से लिखेंगे ताकि आपको कन्फ्यूजन न होने पाए। लेमडा अपान 2 पाई और ये भी लेमडा वो भी लेमडा, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो आप कलांतर को
क्वेश्चन में भी डेल्टा लिखा गया है तो आप डेल्टा ले लीजिएगा। तो यहाँ से जो फार्मूला हमारा बनेगा कालांतर इक्वल टू 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर। तो यहाँ से पथांतर निकालेंगे, डेल्टा इक्वल टू लेमडा, डेल्टा इक्वल टू आ जाएगा हमारा लेमडा अपान 2 पाई इंटू लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा आ जाएगा। यहाँ पर जो डेल्टा है वो कालांतर है और यहाँ पर जो डेल्टा है वो पथांतर है। तो आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, इसको हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर था। चलिए एक बार हम फिर से आपको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पर जो हम फार्मूला यूज करेंगे कालांतर डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे 2 पाई अपान लेमडा इंटू पथांतर, पथांतर हमारा डेल्टा है। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन किसी में भी डेल्टा इक्वल टू नहीं आ रहा है यहाँ पर किसी में भी, तो आपको ये वाला डेल्टा निकालना पड़ेगा पथांतर। तो हम पथांतर इक्वल टू यहाँ से निकाल लेंगे लेमडा अपान 2 पाई इंटू डेल्टा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है न्यूटन वलय में तरंगदैर्घ्य मापन का सूत्र है। फार्मूला फॉर वेवलेंथ मेजरमेंट इन न्यूटन्स रिंग। तो न्यूटन्स रिंग का आपको फार्मूला पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लेमडा इक्वल टू डी एन प्लस डी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर अपान 4 pr। तो ये न्यूटन वलय में तरंगदैर्घ्य निकालने के लिए सूत्र होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा और ऑप्शन ए सी डी तीनों ही रॉन्ग आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इसकी आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम इसके आगे क्वेश्चन डालें सोल्यूशन, सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और सबसे पहले आपको वीडियो देख पाएँ। तो इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपके पास भी क्वेश्चन पेपर है तो आप हमको सेंड कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक, टेलीग्राम चैनल। तो आप वहां से हमें क्वेश्चन पेपर सेंड कर सकते हैं और आपके क्वेश्चन पेपर का भी सोल्यूशन बहुत ही जल्द यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।